हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। जेबीटी पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के लिए 218 पदों पर भर्ती और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए 109 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जुलाई मंथ में आपको देखने को मिलने वाला है। जुलाई या लेटेस्ट अगस्त फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में अगस्त के लेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग से ये विज्ञापन जारी हो रहा है और सरकारी स्कूलों में भर्ती है। रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। अच्छी बात ये है कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अलाउ किए जा रहे हैं। तो पूरी डिटेल कवर करूंगी मैं आपको। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया जो भी रहेगा वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि नए कैंडिडेट्स जो जुड़ते हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया था या पहली भर्ती नहीं देखी है, इसके पहले जो भर्ती हुई है वो नहीं देखी है, तो उनको पता नहीं होता है क्वालिफिकेशन किस तरीके की मांगे जाने वाली है। तो क्योंकि पीआरटी के लिए काफी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, पीआरटी की वैकेंसीज भी कहीं से नहीं आ रही है, टीजीटी के लिए भी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो मैं क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सारी डिटेल आपको वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो भर्ती है ना, इसमें डिले नहीं होती है। अगर यहाँ पर सरकार ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ भर्ती आ रही है, मतलब भर्तियां आएंगी। ये उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि भर्ती आ रही है, आ रही है, कब से बीन बज रहा है, बट फाइनली कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भर्ती आ रही है, मतलब भर्तियां आएंगी। पिछली भर्तियां भी इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट की। हाल ही में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 9 से 93 स्थायी पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, जो कि 2024 में ही विज्ञापन जिसके जारी हुए थे। अभी नई भर्तियां हैं। सरकारी स्कूलों में जेबीटी मतलब पीआरटी प्राथमिक शिक्षक और टीजीटी के 300 पदों पर भर्ती होगी। 300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। शिक्षा विभाग में एसएसए जेबीटी के 218 मतलब पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के 218 पदों पर भर्ती होने वाली है और टीजीटी के 109 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। तो अभी 2024-2024 में ही भर्ती विज्ञापन जारी हुए, तो उसमें जो भी डिटेल्स है क्वालिफिकेशन, एज की, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में एंड तक मिल जाएगी। चंडीगढ़ से, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी में जो भी युवा जुटे हुए हैं। अच्छा, ये बात है कि यहाँ पर जो भर्ती आती है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है। लास्ट टाइम भी सभी राज्यों से कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। 300 रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। तो यूनियन टेरिटरी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी ने इसको अनुमति दे दी है कि हाँ अभी भर्तियां की जानी है। और यहाँ पर रेगुलर आप देखेंगे, रेगुलर यहाँ पे भर्तियां होती है पंजाब, चंडीगढ़ में। शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत होगा, ऐसे। सरकारी स्कूलों में इस समय टीजीटी के 109 और जेबीटी के 218 मंजूर शुदा पद रिक्त है, जिन पर भर्ती होने जा रही है। हरी झंडी मिल गई है। जुलाई एंड तक या अगस्त के शुरू में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आ जाएंगे। तो जुलाई एंड में ही आ जाएंगे, या तो मोस्टली जुलाई में ही आ जाएंगे, या अगस्त के ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर कर देती हूँ। शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले देश भर से युवा आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश भर से युवाओं को यहाँ पर जो है ना अलाउ किया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल सैंक्शन पोस्ट 647 है, जिसमें कि 538 पोस्ट भरे हुए हैं, 109 पोस्ट खाली है जिनके लिए विज्ञापन जारी होंगे। टीजीटी के लिए, जेबीटी के लिए 728 पोस्ट सैंक्शन किए, जैसे 510 पोस्ट जो है भरे हुए। 218 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा। हेडमास्टर वगैरह के कुछ 5-9 पोस्ट है जिनको भरा जाएगा। तो अब इसमें जो है एग्जाम होता है, सिर्फ एक इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में, यहाँ पे देखें आप, लिखित परीक्षा में मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। और यहाँ पे सिलेक्शन भी बहुत आसान है। आसान कहने का मतलब ये है कि देखें, इंटरव्यू नहीं है, 2 राउंड भी नहीं है एग्जाम का, सिर्फ एक ही एग्जाम है। जैसे कि DSSB में Tier 1 एग्जाम होता है, एक ही भर्ती परीक्षा होती है और उसके थ्रू आप परीक्षा में सक्सेसफुल होते हैं तो आप शिक्षक बन जाते हैं। वहाँ यहाँ पर भी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भी यही है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जरूर फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए जो लास्ट टाइम था लगभग वही रहेगा। 2024 में जो वैकेंसीज आई थी उससे मैं आपके लिए डिटेल्स कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छी खासी भर्ती आ रही है। ठीक है, 200-300 ही है, लेकिन इतनी भर्तियां तो आएंगी और इसका प्रोसेस जल्दी होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है, जल्दी जल्दी फिनिश होता है। तो चलिए क्वालिफिकेशन की डिटेल जो अभी आई हुई थी, आए हुए थे विज्ञापन लास्ट टाइम, उससे चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है पीआरटी के लिए, जेबीटी के लिए जो
चंडीगढ़ से आया था विज्ञापन लास्ट टाइम। तो इसके लिए 21 टू 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पा रहे थे। पीआरटी की बात करें, जेबीटी प्राथमिक शिक्षक की, जो अभी विज्ञापन आए थे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से, वही रहेगा लगभग, है ना। अभी 2024 में आए थे। आप में से कुछ कैंडिडेट ने उस समय भी फॉर्म भरा होगा शायद। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 37 वर्ष आयु सीमा है, और अगर एससी कैंडिडेट है, ओबीसी, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। चलिए, तो ये है, और इसमें 21 से 37 वर्ष है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी देखेंगे। पहले देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने रखा था पिछले बार रिटन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 2 आवर्स 30 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम था, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज। एक पंजाबी लैंग्वेज एक आपको थोड़ा सा, जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है उनको ये 10 मार्क्स का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होने वाला है। सिर्फ ये क्वेश्चन 10 मार्क का, 10 क्वेश्चन ये नहीं होगा बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए। बाकी सब में आप स्कोर करके यहाँ पे स्थान मेरिट में बना सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब पढ़ सकते हैं, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस। ये है 2 आवर 30 मिनट्स का इनका। क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, और इसमें डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 10 स्टैंडर्ड तक का ही रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, निगेटिव मार्किंग रखा गया। ये पीआरटी का, मैं जेबीटी का बता रही हूँ, जो लास्ट टाइम आया हुआ था विज्ञापन चंडीगढ़ से। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे। आपको लग रहा है हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डाउट आने से हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लिक करके पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। चौथाई मार्क्स कटेगा, एक चौथाई मार्क्स, मतलब 4 गलत आंसर होंगे तो 1 मार्क्स कटेगा, तो निगेटिव मार्क्स रहेगा। और जो लैंग्वेज पेपर है वो तो सिर्फ लैंग्वेज में रहेगा। चलिए, तो मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया, अभी क्वालिफिकेशन में बता दिया। ये जो पहले विज्ञापन आया था ये आप देख लीजिए, पहले जो विज्ञापन आया था कब आया था। ये विज्ञापन आया था 16 जनवरी 2024 को आया था पहले, और इसके लिए लास्ट डेट फरवरी में रखी गई थी फॉर्म भरने की। उस समय जब विज्ञापन आए थे तो टोटल 396 पोस्ट के लिए आया था, प्राइमरी टीचर या 396 पोस्ट के लिए आया हुआ था। और ये इस बार आ रहा है एसएसए से। पे स्केल तो गवर्नमेंट वाली देते हैं, जो ग्रेड पे के साथ में 9,300, 4,200 का ग्रेड पे, वही 50,000, 50,000 तक सैलरी बनती है, 50,000 तक। फीस वगैरह वही नॉन रिफंडेबल 1,000 रुपीज रहता है, और जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सभी के लिए, और 500 रुपीज एससी कैंडिडेट्स के लिए, तो 1,500 रुपीज फीस रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपको पीआरटी के लिए बता दूं, एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम, जो मैंने आपको बताया। और इसमें जो है डेट एक्सटेंड करते हैं 2-3 बार। पिछले बार जो रखा था इन्होंने क्वालिफिकेशन, वही इस बार भी रखेंगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, स्नातक, क्लोजिंग डेट तक आप स्नातक हो चुके होने चाहिए किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। और 2 साल वाला डीएलएड होना चाहिए, 2 इयर्स वाला, और सीटेट पेपर 1, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे स्टेट राज्य वाला टेट होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीटेट पेपर 1 होना होगा। तो बस इतना ही है क्वालिफिकेशन में, 2 इयर्स डीएलएड, यही रखा था पिछले बार, तो यही रखा था। अभी इस बार थोड़ा चेंज करें तो अलग बात है। बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड तो नहीं है, और स्नातक किसी भी विषय से, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं था, और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, डीएलएड 2 इयर्स वाला होना चाहिए। तो ये था पीआरटी के लिए, मैंने आपको बता दिया कि 37 वर्ष तक के कैंडिडेट, 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई। अभी टीजीटी का देख लेंगे। टीजीटी का लास्ट टाइम जो आया था उसमें इन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट रखा था, वही सब्जेक्ट लगभग, अगर इस बार विज्ञापन जारी हो रहा है जुलाई एंड में या अगस्त में, तो लगभग वही सब्जेक्ट्स आपको देखने को फिर मिलेंगे। इस बार जो आ रहा है ये एजुकेशन शिक्षा विभाग से आया था, और इस बार जो आएगा वो एसएसए से आएगा, सर्व शिक्षा अभियान से, लेकिन वही रहेगा लगभग। तो 9 फरवरी 2024 को टीजीटी का आया था, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, मास्टर्स या मिस्ट्रेस बुला रहे, फरवरी मार्च तक इसका। तो इस बार जो सब्जेक्ट्स थे लास्ट टाइम 303 वैकेंसीज थी, रेगुलर पोस्ट था, परमानेंट मतलब स्थायी नौकरी थी। तो इसमें डीपी, इंग्लिश, फाइन आर्ट, हिंदी, होम साइंस, मैथ्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मतलब मेडिकल मतलब होगा बायोलॉजी, नॉन मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ये सब मिला के 303 पदों पे भर्ती थी। इस बार कम आएंगी वैकेंसीज, लेकिन यही लगभग यही सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि टीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स यही है। पे स्केल वही है, 9,300 का ग्रेड पे 4,600, तो अराउंड 58,000 60,000 तक सैलरी बनेगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि ग्रेजुएशन संबंधित विषय में
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन आपको 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ये मांग रहे हैं टीजीटी के लिए। एज की क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ, एज की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। और क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आपको बीएड चाहिए, 50% या अबव मार्क्स बीएड में भी मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं, सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। फाइन आर्ट में भी बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। होम साइंस में बीएड सीटेट की जरूरत नहीं है। म्यूजिक में भी बीएड और सीटेट की जरूरत नहीं है। तो ये 4 विषय ऐसे रहेंगे जिसमें बीएड और सीटेट नहीं रहेगा, म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और एक और। इसमें भी मेरिट लिस्ट बनेगा, एक ही एग्जाम रहेगा जिसमें कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें पार्ट ए पार्ट बी करके रहेगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड कॉम्प्रीहेंशन। पंजाबी के लिए 4 मार्क्स रहेगा टीजीटी में, तो ये ठीक है। 4 मार्क्स आपने अटेम्प्ट नहीं किया पंजाबी, अदर स्टेट के लिए, दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए मैं बोली, ये 4 मार्क्स आपका जाएगा, बाकी की तैयारी आप कर सकते हैं। और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट से रहेगा, जैसे कि आपने नॉन मेडिकल अगर लिया है या फिजिकल एजुकेशन लिया है या म्यूजिक लिया है तो उससे संबंधित 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, 1/4 मार्क्स कटेगा अगर गलत होगा आंसर। और उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रहता है, तो हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल है वो उसमें आप आंसर कर सकते हैं, है ना। हिंदी चाहिए तो हिंदी में आंसर कर लीजिए, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में आंसर कर लीजिए। एज क्राइटेरिया इसके लिए क्या रहने वाली है वो चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो बता ही दिया। इसमें भी 18 to 37 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा, 18 नहीं 21 to 37। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होते होते तो 20-21 साल हो ही जाते हैं। 18 साल में कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट अभी टीचर बनने वाली होती नहीं है, तो मिनिमम को छोड़ दें। मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा जनरल के लिए 37 ईयर्स है। अगर आप SC OBC एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट हैं एंड अदर कैटेगरी तो वो आपको एज में रिलैक्सेशन भारत सरकार के नियमों के अधीन मिलेंगे। तो ये हो गया एज का क्राइटेरिया प्राइमरी टीचर और उसके लिए टीजीटी के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो भर्ती जल्दी आने वाली है। ये भर्तियां तो है कि आएंगी और टाइम पे खत्म भी होंगी, जल्दी खत्म होंगी, 3-4 महीने में खत्म हो जाता है इनका प्रोसेस।